उन्हीं को लगेंगे। जब विदुर होता इस समय तो अपनी नीति का कोई अचूक वाण अवश्य ही चला देता मेरी ओर, परंतु अब युद्ध में इतना विलंब क्यों हो रहा है संजय? महाराज कुमार भी गंगा पुत्र से यही प्रश्न कर रहे हैं महाराज। पितामह, हम लोग कब तक यहाँ खड़े खड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते रहेंगे? जब तक मैं युद्ध के आरंभ का शंख न बजाऊं पुत्र। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बजाते क्यों नहीं युद्ध के आरंभ का शंख? जब दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हो गई हैं पुत्र, तो युद्ध तो निश्चित ही है। जब क्षत्रिय रणभूमि में आ जाते हैं तो या तो वो विजय श्री का प्रसाद पाते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस रणभूमि में भी यही होगा पुत्र। परंतु अभी आंखें झपकाए बिना रणभूमि के मध्य में निहारते रहो पुत्र, निहारते रहो। यह हमारी आंखों का सौभाग्य है कि वो ये दृश्य देख पा रही है। कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी। यह हमारे कर्णों का दुर्भाग्य है पुत्र कि हमें उस वार्तालाप का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। हे पुत्र, यदि पवन का एक झोंका मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे तो मैं उसे अपने सारे शुभ कर्मों का फल दे दूं। मुझे आज पहली बार अपने गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं विधाता से पूछूं कि हे विधाता, मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हूं? मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हूं? अरे पितामह, ये ग्वाला तो अर्जुन से केवल यही कह रहा होगा कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय सोचो, क्योंकि आपके ध्वज तले जो सेना है उसके सामने इनकी सेना भला क्या टिकेगी। और वासुदेव कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो मृत्यु और आत्महत्या का अंतर नहीं जानता। और पितामह, इस ग्वाले ने मेरे साथ भोजन ना करके मेरा जो अपमान किया था, मैं उसे भूला नहीं हूं। ये लीजिए पितामह, इन्होंने अपना रथ अपने शिविर की ओर मोड़ लिया है। अब तो बजाइए युद्ध का शंख। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र। प्रतीक्षा?